Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is coordinate geometry and the subtopic is equations of the perpendicular lines. Chapter 7, exercise 7.6 from book New Additional Mathematics, question number 60. Exercise 7.6, question number 16. The line y is equal to 2x plus 6 intersect the y-axis at A. अब देखें y एक्सिस को A पॉइंट पर कट कर रही है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x 0 और y क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा। तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 3 इस इंटरसेप्ट के कंसेप्ट से। द पॉइंट B एंड C ऑन दिस लाइन, यानी ये जो लाइन है इसी के ऊपर दो पॉइंट हैं B एंड C आर सच दैट के ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब इससे हमें क्या फाइंड हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी मीन्स बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। द लाइन थ्रू बी के पॉइंट बी से एक लाइन है परपेंडिकुलर टू ए सी। बी पॉइंट से एक लाइन हमने लगाई जो ए सी पर परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट डी। अब परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट और किस लाइन पर परपेंडिकुलर है, वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। अब देखें इस लाइन का ग्रेडियंट से हम परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और पॉइंट हमें गिवन है, तो ग्रेडियंट और पॉइंट गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ बी डी। बी डी इज क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है 2, तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, -1/2 और पॉइंट हमें ये गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन हम इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखना है। देखें बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका थीम समझ लें कि ये हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये y एक्सिस को कट कर रही है एट अ पॉइंट A, यानी ये अगर हमारे पास A पॉइंट है तो यहाँ पर ये लाइन इसको कट कर रही है। ये हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉ कर ली। अब A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इस A के ऊपर दो पॉइंट ऐसे हैं B और C, जिनमें B पॉइंट क्या है, ए सी का मिडल में है। यानी अगर ये C पॉइंट है तो B पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये B हो गया। और अगर हम B से परपेंडिकुलर लाइन लें तो वो लाइन एक पॉइंट, ये B पॉइंट है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक पॉइंट D में से पास हो रही है। ये परपेंडिकुलर लाइन एक पॉइंट D में से पास हो रही है और D के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 एंड 6। -1 एंड 6। अब वो कहता है कि इस डी बी की इक्वेशन फाइंड करें। तो डी बी में हमारे पास पॉइंट गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन डी बी फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन बी डी। अब ग्रेडियंट ऑफ लाइन बी डी किसके इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन बी डी इज इक्वल टू -1। बी डी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो -1 ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए सी। ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए सी। अब देखें, हमें जब भी इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दी होगी तो कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। अगर कोफिशिएंट ऑफ y जो है 1 है तो ग्रेडियंट ऑफ AC क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है 2 है, और ये लाइन क्या किसके इक्वल है AC के इक्वल हमने कही है, इज इक्वल टू -1/2। अब ग्रेडियंट भी आ गया हमारे पास BD का और पॉइंट भी गिवन है इसका। इस लाइन का BD जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन का हमारे पास ग्रेडियंट भी आ गया और पॉइंट भी गिवन है। तो अब हम इसकी इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 क्या है 6 और ग्रेडियंट क्या है -1/2 x माइनस -1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -6 -1/2x +1 हो जाएगा -1/2। अब 1/2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें फुल इक्वेशन को। 2y माइनस 12 इज इक्वल टू -x माइनस 1। 2y इज इक्वल टू -x माइनस 1 प्लस 12। 2y इज इक्वल टू -x प्लस 11। और इसके आपके पीछे बैक साइड पर ये आंसर ठीक है यहाँ तक, लेकिन बैक साइड पर आपका आंसर दिया हुआ है 2y प्लस x माइनस 11। 2y प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BD। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कोऑर्डिनेट ऑफ B फाइंड करना है। B क्या है, B इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन AC एंड BD। तो AC लाइन हमारे पास किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और BD लाइन किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू -x प्लस 11। ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं। इन 2 लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, B है। इनको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह फाइंड कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2x प्लस 3 माइनस x प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास क्या हो गया, 4x प्लस 6 प्लस x इज इक्वल टू 11। 5x इज इक्वल टू 11 माइनस 6। 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ B x1 y5। क्लियर। अब हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ C। देखें A के कोऑर्डिनेट क्या है 0 3, B के कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड कर लिए 1 एंड 5। ये B इज द मिड पॉइंट, तो C के कोऑर्डिनेट हम कह देते हैं ये x y है। वी नो दैट अगर हमें एक एंड पॉइंट और एक मिड पॉइंट दिया हो तो हम दूसरा एंड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे B का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, 0 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 2 के। स्टूडेंट B का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 7। तो C कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो गए, C के कोऑर्डिनेट हो गए 2 एंड 7। आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।